हाँ हाँ जतिन, मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। मम्मी जी मेरे पास नहीं बैठी है, आराम कर रही है। अच्छा, मेरी माँ से बात कराना जरा। हाँ अभी बात करा तू, एक मिनट। सुन बे बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बोला तो याद रखियो तेरा क्या हाल करूंगी मैं, समझ गई? जितना वो पूछे बस उसी का जवाब दियो, उससे ज्यादा ये शब्द नहीं बोलेगी। तो दर्द हो रहा है ना, तो बस ये दर्द याद रखियो। लो मम्मी जी बात करो। हेलो। माँ आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। हेलो जतिन, मैंने कहा ना मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ध्यान रख रही हूँ, तुम क्यों मुझ पर इतना शक करते हो? और वैसे भी मैंने कितनी बार बोला कि तुम्हारी मम्मी नहीं, मेरे भी मम्मी है। और वैसे भी उनकी दवाई का, उनके खाने पीने का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। यहाँ ना मम्मी एकदम ठीक है। तुम एक बात बताओ, तुम एक फौजी हो, और अगर एक फौजी अपने घर की इतनी चिंता करेगा तो फिर अपने देश की सेवा कैसे करेगा? ठीक है जतिन, अब मैं ना रखती हूँ। वो कह रहा मम्मी जी को चाय पीने का मन है, तो मैं मम्मी जी के लिए चाय बनाने जा रही हूँ। ठीक है, बाय। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्यों बे बुढ़िया, तुझे मैंने क्या बोला था कि अपने बेटे को कुछ नहीं बोलेगी तू? मैं शराब देती हूँ तेरी माँ मर जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो। लेकिन तेरी जुबान बहुत चलती है ना। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। अभी तक ना मैं तुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन मुझे लगता है तुझे प्यार की भाषा समझ नहीं आती है। अब चुपचाप खड़ी हो और हम दोनों के लिए चाय बना। समझ नहीं आया क्या? खड़ी हो, चाय बना। मैंने तुझे बोला था ना बेटा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास ले चल, मुझे दवाई ले दे। तो मुझे डॉक्टर के पास भी नहीं लेके गई। मैं घर का काम कैसे करूंगी बेटा? मेरा काम कर, और तू इतनी अच्छी नहीं है जो मैं तेरी देखभाल करूं। तू ना मेरी नौकर है, समझ गई? और नौकर की तरह ही रहा कर। चल जा, उठ और हम दोनों के लिए चाय बना। बस करो यार प्रीत, कितना अत्याचार करोगे इस बुढ़िया पर? और वैसे भी तुम यहाँ मेरी सेवा कर रही हो और तुम्हारा पति वहाँ बेचारा देश की सेवा कर रहा है। हाँ बेबी, तुमने एकदम ठीक कहा। वहाँ मेरा पति देश की सेवा कर रहा है और मैं तुम्हारी। और अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मेरा हाथ उड़ गया ना तू कहीं की नहीं रहेगी। अब जा, निकल निकल। जतिन तू आ गया बेटा? प्रीत, क्या हो रहा है सब? जतिन तुम? घर पर आया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि तुम कैसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मेरी माँ के साथ अत्याचार करती हो। वरना मैं तो अपनी माँ की बातों पर विश्वास ही नहीं करता। मुझे लगता था कि गुरप्रीत मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मेरी माँ की सेवा कर रही होगी, उन्हें कोई भी दुख परेशानी नहीं होने दे रही होगी। पर जब मैंने यहाँ आकर अपनी आंखों से सब कुछ देखा ना, तब मुझे पता चला कि मेरी माँ जो भी मुझे फोन पर बताती थी वो सब कुछ सही था। तुम मेरी माँ पर बहुत अत्याचार करती थी, बहुत उन्हें टॉर्चर करती थी। अब मुझे बताओ, जो मेरी माँ ने मुझे बोला, जो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या वो भी झूठ था? बताओ मुझे। अरे मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? बस यही तो मांगा था कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो मेरे पीठ पीछे। मम्मी मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन मैं आज के बाद ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। इससे पहले कि मैं कुछ उल्टा सीधा कर दूं, तुम पर हाथ उठा दूं, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। लेकिन जतिन, लेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें इस घर में और बता